फिलहाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी जितने भी घायल थे उन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है और साथ ही अभी फिलहाल जो और संख्या थी बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो हालांकि नहीं आया है, लेकिन इसके साथ ही जो तमाम घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आप अस्पताल के बाहर है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा निकल करके सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनों को अभी भी तलाश रहे हैं। मेला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तमाम लोग जो पूछताछ केंद्र है वहां पर पहुंच रहे हैं, जो खोजबीन के लिए सेंटर बनाए गए हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल उनके तमाम लोगों के बच्चे खो गए हैं, तमाम लोगों के परिजन खो गए हैं, वो उन्हें तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों को अस्पताल लेकर के आया गया है उनके भी तमाम परिजनों की आंखें नम है। तमाम लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके जो अजीज हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसे में एक तरफ शोक की लहर है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या का पर्व है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कल देर रात से ही जो संख्या है वो बहुत ज्यादा थी लोगों की, यही वजह है कि हादसा पेश आया। लेकिन दूसरी तरफ लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जितनी भीड़ जो मेला क्षेत्र है वहां पर है, उतनी ही क्षेत्र बताया जा रहा है, उतनी ही भीड़ बाहर है। तमाम जो बस स्टैंड है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जब ये हादसा पेश आया उसके बाद से जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव हुआ और उसने भीड़ को नियंत्रित करने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि ये कवायद देर रात से चल रही थी, लेकिन तमाम लोगों का कहना ये है कि ये कवायद केवल अनाउंसमेंट तक सीमित थी और लोगों को डायवर्जन किया जा रहा था, लेकिन बड़े पैमाने पर ये नहीं देखा गया कि एक पर्टिकुलर जगह पर भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई और इतनी ज्यादा भीड़ कैसे आ गई। लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद डैमेज कंट्रोल बहुत तेजी से किया गया है, बहुत तेजी से एम्बुलेंस। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ से जुड़ी हुई, तो बता दें आपको कि महाकुंभ से जुड़ी हुई इसी बीच एक बड़ी खबर, महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द हो गया है। भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द किया। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। महाकुंभ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी, क्योंकि रात के 2 बजे के आसपास भगदड़ हुई, कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद से ही वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई थी अमृत स्नान को लेकर और ये आशंका थी कि अमृत स्नान रद्द किया जा सकता है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि जहां पर अमृत स्नान किया जा रहा था उसी के आसपास के इलाके में भगदड़ मची थी, लेकिन ऐसे में अभी जानकारी मिल रही है कि अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया। अविनाश, आपका रुख करूंगी अमृत स्नान को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति, लेकिन आखिरकार ये खबर सामने आई कि रद्द कर दिया गया है अमृत स्नान। देखिए ऋतु, अभी जो जानकारी मेरे पास आई है उसके मुताबिक इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो सभी 13 अखाड़े हैं, चूंकि अखाड़ा परिषद से प्रशासन की तरफ से अनुरोध किया गया कि जो अमृत स्नान जो सुबह का समय था उसको आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिए, तो जो तमाम अखाड़े थे अखाड़ा परिषद ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो जो अमृत स्नान जो कि सुबह में होता है, चूंकि 5 बजे से शुरू होना था, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है, चूंकि देर तक जो अमृत काल है कहा जा रहा है कि देर शाम तक ही चलेगा। तो चूंकि जिस तरीके से आज वहां पर भगदड़ की स्थिति देखी गई, तो अखाड़ों ने खुद ही तय किया कि जो अखाड़े हैं, जो तमाम नागा साधु हैं, साधु संत हैं, और चूंकि देखिए जितने अखाड़े हैं उनका जो समय होता है अमृत स्नान का वो फिक्स होता है। ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में। मानवेंद्र, आपका रुख करूंगी, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ अमृत स्नान फिलहाल रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, जूना अखाड़े के प्रवक्ता हैं, महामंत्री हैं नारायण गिरी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी 2 घंटे के लिए हमने स्थगित कर दिया है स्नान, तो रद्द हो सकता है पूरा जो अमृत स्नान है। हालांकि अभी भी अखाड़ों में मंथन लगातार जारी है और प्रशासन के लोग भी उनके संपर्क में हैं और बातचीत हो रही है कि आखिर जो अमृत स्नान है वो होना है या नहीं होना है। लेकिन स्पष्ट तौर पर 2 घंटे के लिए रद्द करने की बात सामने आई है और जो अमृत स्नान है वो रद्द करने का फैसला भी अखाड़ा परिषद ले सकता है। जिस तरह से पूरी घटना घटी थी उसके बाद जिस तरह से माहौल है, तो अखाड़ों के निकलने का समय जो है वो हो रहा था, लेकिन इस बीच जिस तरह से भगदड़ की घटना सामने आई उसके बाद अखाड़ों में लगातार मंथन जारी है और हो सकता है कि ये अमृत स्नान रद्द कर दिया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमृत स्नान को रद्द करने की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे के लिए अमृत स्नान को स्थगित किया गया है।
बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अब यहाँ पर एनएसजी कमांडो ने फिलहाल स्थिति को संभाला हुआ है, लेकिन जो पुलिस कर्मियों की संख्या है, हालांकि 60,000 की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन साथ ही शहर में और जगहों पर सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे उनको भी प्रयागराज की तरफ यानी कि महाकुंभ की तरफ भेजा जा रहा है। मानवेंद्र, जी देखिए, जहाँ तक पुलिस कर्मियों की संख्या का सवाल है, पर्याप्त संख्या में कुंभ मेले के अंदर मौजूद हैं और चूंकि स्नान जो है वो लगातार आम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम स्टेशन हैं, तमाम जो पोस्ट हैं वहां पर मानवेंद्र लौटूंगी आपके पास में। अमित, आपका रुख करूंगी। बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी लगातार दौरे पर निरीक्षण कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाई और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि मौके पर खुद डीआईजी कुंभ जो है वो पहुंचे हुए हैं और देखिए सामने की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है वो फोर्स जो है वो डिप्लॉयमेंट की जा रही है, लगातार जो आरएफ के जवान है वो तैनात किए और सामने डीआईजी कुंभ के साथ जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और देखिए यही मार्ग वो है जहां पर अखाड़े जो है वो स्नान करने पहुंचेंगे। हालांकि अभी स्नान जो है वो अखाड़ों की तरफ से शाही स्नान जो है अमृत स्नान उसको अभी स्थगित किया गया है, लेकिन अभी डीआईजी कुंभ जो है वो खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। फोर्स की बात करें तो देखिए वही मार्ग है जहाँ से अखाड़े जो है वो होकर गुजरेंगे और अखाड़े इसी मार्ग से होकर शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो है वो करने जाते हैं। यहाँ पर फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है, लगातार फोर्स की जो पहल है वो बढ़ गई है क्योंकि भीड़ जो है लगातार अभी भी यहाँ पर बढ़ी हुई थी और यहीं से चंद कदम की दूरी पर जो भगदड़ हुई थी वो चंद कदम की दूरी थी। डीआईजी कुंभ मेला जो है वो खुद यहाँ पर मौके पर आ गए और उसके साथ तमाम आला अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं और इसके देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे कि डीआईजी कुंभ मेला जो है वो खुद मौके पर आए हुए हैं और लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि भगदड़ के बाद से जिस स्थिति बनी और अखाड़े जो है वो अब स्नान जो है उस पर मंथन चल रहा है कि वो अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे। डीआईजी जो मेला है वो खुद है यहाँ पर एसएसपी जो है कुंभ मेला उनसे बात स्थल निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। लगातार फोर्स की बात करें तो देखिए फोर्स जो है वो मौके पर तैनात की गई और किस तरीके से जो मौका मुआयना है वो किया जा रहा है और फोर्स की बात करें तो देखिए आप पूरी तरीके से यहाँ पर छावनी में जो है वो फोर्स पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है और यही वो मार्ग है। देखिए रास्ता जो है वो पूरी तरीके से अब खाली करा दिया गया है। भीड़ की बात करें तो अभी भी भीड़ जो है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ जो है वो बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ भी जो लोग हैं वो लगाए गए हैं। इस बार से ही जो लेयर है वो बनाया गया था। देखिए लेयर की बात करें तो आप सामने देखेंगे एक बैरिकेटिंग दो वहां पर फोर्स तैनात की गई, फिर दूसरी बैरिकेटिंग, उसके बाद ये तीसरी बैरिकेटिंग के बाद जो है वो अखाड़े आएंगे। लेकिन यहीं पर जो है चंद कदम की दूरी पर भगदड़ जो है वो मचती है उसके बाद, जिसमें कई लोग घायल होते हैं। हालांकि फौरन जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर नजर आता है और खुद जो है वो एम्बुलेंस जो है वो लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जो है वो करती है और मौके पर अब खुद डीआईजी मेला और कुंभ एसएसपी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए लगातार जो मौके का निरीक्षण है वो किया जा रहा है और इस पे तमाम अगर बात करें तो लगातार जो घायल है उनको लेकर के राहत और बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। लगातार बात करें तो जिस तरीके से भीड़ जो है वो संगम में पहुंच रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने अभी भी भीड़ जो है वो संगम में पहुंच रही है। हर कोई संगम में स्नान करना चाहता है तो मुहूर्त में स्नान करना चाहता है। ठीक है अमित बने रहिए हमारे साथ में। अन्य लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पूरे साल तक मौनी अमावस्या का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि संगम पे हर साल एक छोटा सा कुंभ लगता है। आप मौनी अमावस्या के अवसर पर जब भी आप इलाहाबाद प्रयागराज आए तो देखिए कि लगेगा जैसे कुंभ ही हो। तो और भी उसमें भी महाकुंभ है, उसमें मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए इतनी भीड़ है। तो जब सामान्य लोग इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं तो साधु संत तो लगभग 12 वर्ष तक इसका इंतजार करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही वो रद्द करें। हाँ, हो सकता है कि वो अपने समय को आगे बढ़ा दें, भीड़ छटने का वो इंतजार करें कि जब भीड़ कम हो जाए, अधिक से अधिक लोग स्नान कर लें। लेकिन अब वो चूंकि फैसला कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि जब वो शाही स्नान के लिए आएंगे तो नियम है कि उसमें वो सामान्य लोगों को नहीं जाने देते हैं, वो किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। पीछे जो शाही स्नान हुआ उसमें सामान्य लोग आ गए थे, जिसको लेकर के उन लोगों ने अपनी बहुत नाराजगी जताई थी और शासन प्रशासन के लोगों को बहुत कोसा था कि व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, कैसे सामान्य लोग उनके साथ घुस गए। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि जहां करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हों घाट के और घाट के आसपास मेला क्षेत्र में, वैसी स्थिति में उनसे कहा जाए कि संगम घाट खाली करिए, अब साधु संत आएंगे, तो ये थोड़ी व्यवहारिक सी स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है और शायद यही बात साधु संत भी सोच रहे हैं। तो फिलहाल तो उन्होंने 2 घंटे के लिए स्थगित किया है। वो इसलिए 2 घंटे के लिए स्थगित किया है कि उस 2 घंटे में जितने
जितने 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के लोगों से वो विचार विमर्श कर सके, राय कर सके कि क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि जानकारी नहीं है, कि वो देर से शायद स्नान करने का निर्णय करें, क्योंकि मौनी अमावस्या की तिथि पर ऐसा नहीं होगा कि साधु संत आकर के स्नान न करें। चलिए ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से लगातार जानकारी मिल रही है अमृत स्नान को लेकर कि फिलहाल 2 घंटे के लिए रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि अमृत स्नान को लेकर क्या कुछ आगे तय किया जाएगा। आपका रुख करूंगी अविनाश यहाँ पर, क्योंकि देखिए अमृत स्नान बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर 12 साल इंतजार करते हैं साधु संत, और ऐसे में महाकुंभ ऐसा एक यहाँ पर पर्व है जिसमें आम जनता भी मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुंचती है। रुख करेंगे मानवेंद्र का, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है अविनाश तक। मानवेंद्र आपके पास आऊंगी। देखिए ये जानकारी कि 2 घंटे के लिए अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है साधु संत क्योंकि लंबे समय से इंतजार करते हैं कि महाकुंभ आएगा तो उसमें मौनी अमावस्या के दिन स्नान होगा। जब आम लोग इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते तो जाहिर तौर पर साधु संत कैसे इस अवसर को जाने देंगे। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा सकती है यहाँ पर कि 2 घंटे के बाद में हो सकता है कि यहाँ पर समय को बदल दिया जाए, लेकिन अमृत स्नान तो होगा और उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं और बेहतर की जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से तैयारी है उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो अब कंट्रोल में हैं, लेकिन जिस तरह से अखाड़े हैं उनमें मंथन लगातार जारी है। फिलहाल जो समय था अखाड़ों को निकलने का वो हो चुका है, लेकिन अखाड़े निकले नहीं हैं। जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी ने बताया है कि फ़िलहाल 2 घंटे के लिए हमने अमृत स्नान स्थगित कर दिया है और शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं और चाहते हैं कि ये अमृत स्नान हो, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी थी उसके बाद हालात अब काबू में हैं। ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, डीआईजी कुंभ की बात कर ले और तमाम पुलिस ऑफिशियल्स ने जो रास्ता है, जो मार्ग है उसको क्लियर किया है और लगातार ये प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अखाड़े अमृत स्नान के लिए निकलें। और जिस तरह से हर साल हर कुंभ मेले में अमृत स्नान होता है उसी तरह से अमृत स्नान संपन्न हो, लेकिन अखाड़ों की तरफ से अभी कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं दी गई है। स्थगित करने की जानकारी दी गई है और देखना ये होगा कि आखिरकार अखाड़े क्या फैसला लेते हैं। क्या वाकई अमृत स्नान इस बार मौनी अमावस्या स्नान पर नहीं होगा, क्योंकि अखाड़े लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं, लगातार मंथन का दौर जारी है। तो थोड़ी देर में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर अखाड़े संगम तट पर पहुंच करके अमृत स्नान करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देखें अस्पताल में मौजूद है, एम्बुलेंस लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और कई बार लोग जो स्नान करने जाते हैं और ठंडे पानी के चलते कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है, उनको भी एम्बुलेंस इसी हॉस्पिटल में लेकर के आती है और जो तमाम घायल हैं वो भी यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। तो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस से यहाँ पर तमाम जो घायल थे उनको पहुँचाया गया है और पूरी तरह से हालात काबू में हैं। जो रूट था उसको क्लियर किया गया है, जो अखाड़ों का रूट है उसको क्लियर किया गया है। डीआईजी मौके पर मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो शासन से जुड़े लोग हैं वो भी लगातार हालात पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि अखाड़े शाही स्नान करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना होगा। थोड़ी देर में अखाड़े इस बारे में कोई स्पष्ट फैसला ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो गतिरोध है वो दिखाई दे रहा है और अखाड़े भी अभी असमंजस में हैं कि अमृत स्नान करना है या नहीं करना है। जी ठीक है श्याम, तो लगता है कि श्याम अभी हमारे साथ में नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अमित आपका रुख करूंगी क्योंकि ये भी जानकारी है कि जो यहाँ पर तमाम अखाड़े हैं उनके लिए जो रूट तय किया जाता है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो उनका स्नान होता है उसमें सामान्य लोग स्नान नहीं कर सकते हैं, उनका रूट तय होता है, वहाँ पर बैरिकेटिंग और जालियाँ लगाई जाती हैं ताकि आम लोग उन तक ना पहुँच पाएँ, वो स्नान करें तो वहाँ पर घाट पर आम लोग ना पहुँचे। और साथ ही इस बार जो भगदड़ मची है इसके बाद में जो समय है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है, हालांकि अभी समय तय नहीं है, तो भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा। दूसरा यहाँ पर अमृत स्नान भी कराना है, किस तरीके से मैनेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए आपको बता दें कि बड़ी चुनौती जो है वो तो प्रशासन को केवल भीड़ कंट्रोल करने की जो स्थिति थी वो चुनौती बनी हुई थी, लेकिन अब अखाड़ों को जो मान मनोबल है उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो है भरोसा जताना पड़ेगा कि जो उनके लिए सुरक्षा है उसको व्यापक किया गया है, क्योंकि अखाड़ों में
साधु संतों के साथ तमाम जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, वो भी अखाड़ों के साथ स्नान करने आते हैं। हजारों का जो हुजूम होता है वो पहुंचता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जो स्थिति है वो सामान्य बन चुकी है, क्योंकि हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर भगदड़ की स्थिति बनी थी। लेकिन वहां पर अब स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है और जो है वो यहाँ पर मौके पे डीआईजी कुंभ मेला जो है वो इसी बात का तस्दीक जो है वो करने आए थे कि आखिर में स्थिति क्या है। स्थिति जानने के बाद वो अखाड़ों के जो पदाधिकारी हैं उनसे जरूर बात करेंगे और जो आला अधिकारी उनसे जरूर बात होगी कि आखिर में जो आपकी सुरक्षा की गारंटी जो है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, उसको लेकर के जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, चाहे अखाड़ा परिषद से जुड़े जो तमाम लोग हैं या जो 13 अखाड़े हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे जरूर बात करेंगे, उनको बताएंगे कि जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली गई है, व्यवस्थाएं जो की गई है। फिलहाल अभी जो है वो भले ही अमृत स्नान जो है वो स्थगित किया गया हो, लेकिन अब बैरिकेडिंग को और दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि जहां से अखाड़े आएंगे वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो बनाई गई है। पहली लेयर पर बैरिकेडिंग की गई, उसके बाद फिर दूसरे लेयर पर बैरिकेडिंग की गई और तीसरे लेयर पर जाकर के जो अखाड़े के साधु संत है, अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर है, वो स्नान करेंगे। हम आपको तस्वीर दिखाएं तो पहले आप देखिए एंट्री पॉइंट जो है वो यहाँ सामने एंट्री पॉइंट है जहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। आम श्रद्धालुओं को जो है वहां से आने से रोका जा रहा है। आम श्रद्धालुओं को जो है वो रोक रहे हैं। यहाँ से अखाड़े जो है वो के लिए खुद डीआईजी कुंभ मेला जो है वो आए थे और कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी जो है वो लगातार मौके पर डटे हुए हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर में स्थिति क्या है। इसके बाद से जो स्थिति है उससे अखाड़ों के जो अध्यक्ष है, अखाड़ों के जो लोग हैं। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में। मानवेंद्र, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए अभी कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उम्मीद जो थी उससे ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। कल दोपहर बाद से ही हम देख रहे हैं कि पैर रखने तक की जगह कुंभ क्षेत्र में नहीं है, भीड़ जैसे रेंग कर चल रही हो, जिसकी वजह से हुआ भी ये कि यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई, भगदड़ मच गई। हालांकि स्थिति अभी सामान्य है और हालात पूरी तरह से काबू में है, लेकिन क्या आंकड़ा है, कितने लोग स्नान कर चुके हैं और कितने लोग और आ सकते हैं? जी देखिए, अगर कल की बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोगों ने, जो सरकारी आंकड़ा है वो कल मौनी अमावस्या से पूर्व एक दिन पहले ही संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और जो पुण्यकाल है उसके आरंभ होने के बाद से लगातार लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुँच कर के स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से भगदड़ की तस्वीर सामने आई थी उसके चलते थोड़ा सा गतिरोध एक पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद से जब से हालात सामान्य हुए हैं, लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार तस्वीर सामने आ रही है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच करके गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर से पहुँचे हैं प्रयागराज में अमृत स्नान जो है उस पर्व पर, मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वो लगातार सिलसिला जो है वो चल रहा है और उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। स्नान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। भारी भीड़ जो है वो लगातार संगम के तमाम घाटों पर, जो 12 किलोमीटर में घाट बनाए गए हैं, उन घाटों पर पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रही है। तो सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। थोड़ी देर में जो प्रशासन है वो आंकड़ा जारी करेगा, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक रात भर से लगभग 40 से 50 लाख लोग अभी तक सुबह तक आस्था की डुबकी संगम के तमाम घाटों पर लगा चुके हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए जो गतिरोध आया था वो भी अब क्लियर हो गया है। जो रास्ते थे, जो रूट था, उसको क्लियर किया गया है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको आने जाने में किसी तरह की मुश्किल ना हो उसका इंतज़ाम किया गया है। तो श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और जिस तरह का अनुमान था कि करोड़ों की संख्या में आज मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर, जो कि कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है, उस पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, वो सिलसिला लगातार यहाँ पर चल रहा है। भीड़ जो है वो तमाम मार्गों पर, तमाम सड़कों पर जो जाने आने के मार्ग है वहाँ पर भीड़ का दबाव देखा जा सकता है। भारी भीड़ जो है वो स्नान कर रही है और जो 12 किलोमीटर के घाट है वहाँ पर कोई भी घाट आपको सभी घाट जो हैं वो पूरी तरह से फुल दिखाई दे रहे हैं। भारी भीड़ घाटों पर जमा है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें बता रही थी कि आखिर जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कम नहीं हुआ है और पूरी आस्था के साथ वो संगम के तमाम घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब घाट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अमृत स्नान का मामला भी है, लोग बिना नहाए वापस जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि घाट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब अमृत स्नान को लेकर भी तमाम तैयारियां पुख्ता की जा रही होंगी। हालांकि फिलहाल यहां पर 2 घंटे के लिए रद्द किया गया है, उसके बाद तय होगा कि अमृत स्नान कब होगा। लेकिन देखिए अमृत स्नान के लिए एक रूट तय किया जाता है जिसमें सामान्य लोग उस रूट पर नहीं जा सकते हैं। जब वो स्नान करेंगे तो उस घाट पर भी सामान्य लोग स्नान नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी तमाम तैयारियां, इसके साथ ही वो कब होगा, किस समय होगा, ये भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन देखिए आमजन श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं एक साथ। यहाँ पर 44 घाट हैं 12 किलोमीटर के एरिया में। उन तमाम घाटों पर अगर एक वक्त की बात करें तो लगभग 11 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। जब ऐसे में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं तो ये दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो श्रद्धालुओं को यहाँ पर थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है कि अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो थोड़ा ठहर कर चलिए, थोड़ा रुक कर चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो किसी भी तरह की लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में संयम जरूर बरते। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम पुख्ता है। लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, यानी कि जो शहर में मौजूद थे पुलिसकर्मी उन्हें भी यहाँ कुंभ क्षेत्र में लगा दिया गया है कि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। थोड़ी देर के लिए गतिरोध जरूर आया था, लेकिन एक बार फिर से जो हालात हैं वो सामान्य रूप से चल रहे हैं। सुचारू रूप से लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि घाट पर बहुत ज्यादा देर तक लोग ना रुके। देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1 की तस्वीरें देखिए, भीड़ जो कि दिखाई दे रही होगी आपकी। कैमरा 2 की तस्वीर देखिए आप, ये घाट के पास का हम आपको दिखा रहे हैं दृश्य कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं घाटों के पास में और स्नान कर रहे हैं। कैमरा 3 जहाँ पर लोग लगातार इस जुगत में हैं कि किसी तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो, थोड़ा उनको कहीं ना कहीं जगह मिले तो वो भी जाकर स्नान कर सके। हालांकि जो साधु संत हैं वो भी पूरी कोशिश में है कि थोड़ी शांति होगी तो उसके बाद अमृत स्थान की माफ कीजिएगा अमृत स्नान की जो व्यवस्था है उसको लेकर आगे के जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। कैमरा 4 की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जो लोग हैं लगातार यहाँ पर आ जा रहे हैं, जो भीड़ है वो रुक नहीं रही है। कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि लोग आए, स्नान करें और जाएं। अमृत आपका रुख करूंगी। देखिए ये भी बताया जा रहा है कि प्रयागराज के आसपास जो तमाम जिलों की जो सीमाएं लगती हैं वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको भी मैनेज करने का काम किया जा रहा है, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक प्रयागराज में भीड़ का बहुत ज्यादा फ्लो है तो वहां पर लोगों को इस तरह से मैनेज किया जाए कि वो तभी प्रयागराज की तरफ बढ़े जब प्रयागराज में थोड़ा फ्लो कम हो। अभी आपको बताएं कि अभी भी जो है तैनात किया गया है और अभी भी एम्बुलेंस वो लेकर जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ तमाम फोर्स जो है वो तैनात की गई है। स्थिति की बात करें तो पूरी तरीके से जो है वो की है, क्योंकि अमृत स्नान जो है हर श्रद्धालु करना चाहता है और कोई संगम की राहें उसके लगातार वो है क्योंकि पहुंच रहे हैं और स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है और लगातार जो श्रद्धालु है अब संगम में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से भगदड़ के हालात थे उसको कंट्रोल कर लिया गया है और अब सामान्य स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। खुद अगर बात करें तो मेला कुंभ एसएसपी जो है राजेश द्विवेदी वो मौके पर तैनात है और खुद उस एक पल का निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और लगातार जो निरीक्षण है वो खुद कुंभ मेला एसएसपी जो है वो कर रहे हैं। और स्थिति आप देखिए सामान्य जो है, अगर अखाड़ों के रास्तों की बात करें तो अखाड़े के रास्ते जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। यहाँ पर जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खाली है, जो भीड़ है वो बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ है। यानी अगर बात करें अखाड़ा का मार्ग जो है वो पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है। और देखिए लगातार बात करें तो राहत के लिए एम्बुलेंस जो है वो अभी भी पहुंच रही है कि अगर किसी को और दिक्कत हो रही है तो उसको भी एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उसको बाहर ले जाया जाएगा। कुछ एम्बुलेंस जो है वो पहले से ही बैकअप के तौर पर यहाँ पर तैनात की गई है। तो लगातार राहत के साथ साथ बचाव के कार्य के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अखाड़ों का मार्ग है उसको खाली कर दिया गया है और खाली के मार्ग जो है खाली है। स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है क्योंकि पुलिस फोर्स जो है वो मौके पे है, आला अधिकारी जो है वो मौके पर है और स्थिति को सामान्य कर दिया गया है। अब स्थिति जैसे ही सामान्य होगी, क्योंकि जिस तरीके से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बात करें तो अखाड़ा के लोगों ने जो अमृत स्नान है उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया था। अब स्थिति सामान्य होने के बाद जब पदाधिकारियों से बात होगी तो उसके बाद अमृत स्नान को लेकर के कुछ बातें जो है वो चलेगी। फिलहाल अभी जो गतिरोध हुआ था उसमें थोड़ी सी स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है।
दूसरे की तरफ दिखाए तो आप हमारे बाएं तरफ देखेंगे कि यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो संगम की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग आपको दिखेगी। बैरिकेटिंग के बाद जो है वो श्रद्धालु है, तो कई लेयर में बैरिकेटिंग जो है वो लगाई गई है। बैरिकेटिंग में तार जो है जालियां लगाई गई है, लोहे की जालियां है, तो सुरक्षा जो है वो व्यापक किया गया है और एक तरीके से सामान्य नजर आ रही है। जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद से मौके पर आला अधिकारी मौजूद है। खुद अगर बात करें तो मेला प्रशासन के साथ साथ तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो मौके पे है, मौके पे खुद वो निरीक्षण कर रहे हैं, स्थिति को सामान्य करने में जुटे हुए हैं। पूरी तरीके से अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में प्रशासन की नजर आ रही है। हालांकि भीड़ जो है अभी भी संगम की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने इससे पहले ही अनुमान लगाया था कि लगभग 40 से 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु जो है वो संगम में आज तक लगाने आएगी। उससे ज्यादा संख्या जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन आप की बात करें तो पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है। अब आसानी से श्रद्धालु जो है वो संगम में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो जिस घाट पर है उसी घाट पर स्नान करे, उसी घाट पर आस्था की डुबकी लगाए। तो लगातार जो है वहीं पर स्नान जो है वो करे। ये लगातार अपील जो है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो अमित, घटना के बाद क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपनों से बिछड़ गए हैं, ऐसे में खोया पाया केंद्र की बात करें तो वहां पर भी फिलहाल दबाव बहुत ज्यादा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी भीड़ है तो कुछ ना कुछ अपने से लोग जो है अपनों से खो रहे हैं। ऐसे में पुलिस जो है वो मदद कर रहा है। इसके साथ ही साथ बात करें तो खोया पाया केंद्र में लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि अगर वो अपने से बिछड़े हैं तो खोया पाया केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके लेकर के खोया पाया केंद्र जो है वो बनाया गया है और हर सेक्टर में खोया पाया केंद्र जो है वो बनाया गया है। खोया पाया केंद्र में बता दें तो गंगा सेवा ग्रुप है, के लोग जो है वो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई अगर अपनों से पिछड़ गया है उनसे संपर्क करवा रहे हैं। तो पूरी तरीके से प्रशासन बात करें तो प्रशासन के ठीक है, चलिए अमित लौटेंगे आपके पास में। तो बता दें कि भगदड़ के बाद स्थिति सामान्य है, लोग लगातार आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है क्योंकि मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर कुंभ स्नान का अत्यधिक महत्व है और ऐसे में सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि वो इस मौनी अमावस्या पर स्नान कर पुण्य कमा सकें। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। भीड़ ज्यादा होने के कारण देर से शुरू होगा अमृत स्नान। अखाड़ा परिषद ने लिया फैसला। महाकुंभ में संगम तट पर मची भगदड़ के बाद हालात नियंत्रण में, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे पुलिस और एनर्जी के जवान। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर चला जीडीए का बुलडोजर। 12 बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मुजफ्फरनगर। अगस्तीन विहार में 2 युवकों पर फायरिंग, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। 4 से 5 दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया।
प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मौनी अमावस्या पर स्नान जारी है। रात मची भगदड़ के बाद स्थिति नियंत्रण में है। भारी भीड़ के कारण देर से शुरू होगा अखाड़ों का अमृत स्नान। तो फिलहाल 2 घंटे के लिए रद्द कर दिया गया अमृत स्नान। उसके बाद 13 अखाड़ों की तरफ से फैसला होगा, विचार विमर्श होगा कि आखिर स्नान की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। तो बता दें आपको कि मौनी अमावस्या पर स्नान लगातार जारी है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए। स्थिति सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है, हालात सामान्य हैं और रात भगदड़ जो मची उसके बाद से हालात फिलहाल नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है महाकुंभ में। पहले से बता दें कि लगभग 60,000 की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। अब ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। भारी भीड़ के कारण जो स्नान है अखाड़ों का वो भी थोड़ा देरी से शुरू होगा। तो फिलहाल 2 से 3 घंटे के लिए रद्द किया गया है। उसके बाद अखाड़ों की तरफ से फैसला होगा कि आखिर कब अमृत स्नान के लिए उनकी सवारी निकलेगी। तो बता दें आपको कि मौनी अमावस्या पर स्नान लगातार जारी। कि वो लोग का ये भी है कि जब स्नान करेंगे तो संगम में ही करेंगे, दूसरी जगह नहीं कर सकते वो। तो अब समय को लेकर के वहाँ पर की स्थिति है उसको लेकर वो तय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें साफ है कि रद्द नहीं करने जा रहे हैं, रद्द नहीं हो सकता क्योंकि मौनी अमावस्या भी है और अपने शिविर से वो निकल चुके थे अपने इष्ट के साथ, उसे वापस वो नहीं करने वाले। लेकिन अब समय क्या होता है इसका इंतजार है कि आखिर अखाड़ा परिषद के जो लोग हैं, जो महामंडलेश्वर है या जो अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हैं, वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि दिन चढ़ने के साथ यहाँ भीड़ और भी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अभी जो शहर में इधर उधर रुके हुए हैं या जो अभी ट्रेन से उतरे हैं या बस अड्डे पर हैं, वो सभी लोग अब संगम की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भीड़ को कम नहीं होना है, भीड़ को बढ़ना ही है। तो अब शाही स्नान के लिए क्या व्यवस्था होगी, अब यहीं पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है कि आखिर किस तरीके से अमृत स्नान साधु संतों का कराते हैं। क्योंकि जो समय था वो समय तो हो चुका है और सुबह 5 बजे से लेकर के और 3:15 बजे दिन तक का समय था। तो इतने लंबे समय तक घाट को खाली रखना ये मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा ऐसी स्थिति में जब करोड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं पूरे प्रयागराज में। तो अब समय को लेकर के ही चर्चा चल रही है कि कब स्नान किया जाए। तो साधु संत भी शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी अगर भीड़ कम हो जाए, भीड़ नियंत्रण में आ जाए, तब वो लोग अपने शिविर से अखाड़े से निकले और आकर के स्नान करें। तो बैठक उनकी अभी चल रही है और जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हुए हैं भक्तजन मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो उनका लगातार स्नान चल रहा है। जो भगदड़ हुई थी उसका फिलहाल स्नान के ऊपर कोई असर नहीं है, लोग स्नान कर रहे हैं। तो अमित और नरेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, आपका रुख करूंगी। हालांकि स्नान जारी है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं घाटों की तरफ, लेकिन इसके साथ ही कुछ यहाँ पर बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या बढ़ाई गई है और यहाँ पर ICCC के जरिए जो भीड़ प्रबंधन है उस पर नजर रखी जा रही है। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। शहर में जो 2 पहिया वाहन है वो नहीं नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र की बात करें तो नो व्हीकल जोन उसे घोषित किया गया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से भगदड़ हुई उसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। क्योंकि संगम की बात करें तो हर श्रद्धालु संगम में नहाना चाहते हैं और कहीं पर जो है वो अखाड़े में आएंगे। तो ऐसे में पहले जो अखाड़ों के रास्ते हैं उसको एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। बैरिकेडिंग हो गई थी, बैरिकेडिंग को फिर से बांधा जा रहा है और जो है वो अब लगातार जो है वो जगह जगह पर इंतजाम किया जा रहा है कि जिससे कि अखाड़ों का मार्ग जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी अगर बात करें तो स्नान का बड़ा महापर्व है और मौनी अमावस्या का स्नान है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि स्थगित नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी कुछ देर से लिए रोका गया है। स्थिति को जायजा लेने के लिए खुद महिला जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब स्थिति जो है वो अखाड़ों के जो मार्ग है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुके हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरीके से मार्ग जो है वो खाली हो गया है। जब इस चीजों को लेकर के ICCC से नजर रखा जा रहा है कि कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो बनाया गया है, ड्रोन से तस्वीरें ली जा रही है। जब प्रशासन पूरी तरीके से उसको लेकर के आश्वस्त हो जाएगा उसके बाद अखाड़ों से बात होगी, अखाड़ा के पदाधिकारियों से बात होगी। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अखाड़ा के पदाधिकारी जो मंथन कर रहे हैं उस पर यह विचार जरूर निकल कर आएगा कि अमृत स्नान अगर सुरक्षित प्रशासन कराने की बात कर रहा है तो अमृत स्नान हमको कुछ समय बाद देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल अभी वो भले रुका हुआ है लेकिन अमृत स्नान शुरू होगा क्योंकि यहाँ की चहल पहल जो है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से व्यवस्था जो है अभी भी किया जा रहा है। प्रशासन उसी तरीके से लगा हुआ है जैसे कि अमृत स्नान जब होता है तो व्यवस्थाएं जो है वो की जाती है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है हालांकि अतिरिक्त और बुला ली गई है, अतिरिक्त फोर्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे वो RF के जवान हो, पुलिसकर्मी हो और तमाम जो अगर बात करें तो उसको लेकर के बैरिकेडिंग देखिए
पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है और बैरिकेडिंग जो है वो पूरी तरीके से अब यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि अखाड़े जो है इसी मार्ग से होकर गुजरेंगे। ऐसे में अखाड़ों को लेकर कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर के फिर से जो स्थिति है उसको सामान्य किया जा रहा है। अखाड़ों के रास्तों को खाली किया जा रहा है। अखाड़ों के रास्ते खाली होंगे तो उसके बाद जो अपडेट आएगा उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य हो पाएगी। तो फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। अखाड़ा को जाने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरीके से चलिए ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश, आपका रुख करेंगे। फिलहाल अगर स्थिति को देखें तो जो भीड़ का दबाव है, जो प्रवाह है, वो कैसा है? क्योंकि यहाँ पर जो अखाड़े हैं वो भी इसी उम्मीद में है कि भीड़ का दबाव थोड़ा कम हो, प्रवाह थोड़ा कम हो, तो वो अपने अमृत स्नान की तरफ रुख करें। लेकिन फिलहाल स्थिति कैसी है? भीड़ का प्रवाह कैसा दिखाई दे रहा है? आने वाले समय में अगर दोपहर बाद तक की हम बात करें तो क्या भीड़ और भी ज्यादा बढ़ेगी या फिर नियंत्रित रहेगी? देखिए, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर हम भीड़ की बात करें तो देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये भीड़ पूरे दिन और ज़्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि देखिए अभी चलिए ठीक है अविनाश, रुकूंगी यहाँ पर, आपको लौटूंगी आपके पास में। एक बड़ी खबर इसी बीच में आ रही है, उसकी तरफ रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। जनहित में लिया अमृत स्नान रद्द करने का फैसला। रविंद्र पुरी ने कहा, रविंद्र पुरी ने कि लोगों से शांति बनाने की अपील। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया। भारी भीड़ के चलते अमृत स्नान स्थगित करने का फैसला लिया गया है। सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। जनहित में लिया अमृत स्नान रद्द करने का फैसला। रविंद्र पुरी ने की लोगों से शांति बनाने की अपील। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर, अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। भारी भीड़ के चलते अमृत स्नान स्थगित करने का फैसला लिया गया है। सभी 13 अखाड़ों का जो अमृत स्नान है रद्द कर दिया गया है। और बता दें कि स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जनहित में यह फैसला लिया गया है। साथ ही रविंद्र पुरी ने लोगों से शांति बनाने की अपील भी की है। तो देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनहित में अमृत स्नान रद्द करने का फैसला लिया है, स्थगित कर दिया गया है जो अमृत स्नान करने का समय है उसे, और लोगों से शांति बनाने की अपील भी रविंद्र पुरी ने की है। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है। अखाड़ों का अमृत स्नान फिलहाल रद्द कर दिया गया है। भारी भीड़ के चलते, दबाव के चलते अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया और सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया है। तो बता दें आपको कि ये उम्मीद कि अगर भीड़ थोड़ी नियंत्रित होती है, प्रवाह थोड़ा कम होता है, तो उसके बाद अमृत स्नान को लेकर फैसला लिया जाएगा कि आखिर कब घाटों पर स्नान के लिए आगे बढ़ा जाए। अविनाश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं यही बता रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और चूंकि सुबह में जो स्थिति वहां पर बनी, उसको देखते हुए अखाड़ा परिषद ने यह तय किया है कि फिलहाल जो अमृत स्नान होता है, यानी कि जो अखाड़ों का स्नान होता है, उसको रद्द कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम कुंभ क्षेत्र की बात करें और खास तौर पे संगम नोज की बात करें, जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, वहां भीड़ बहुत ज़्यादा है। चूंकि वहां पर स्थिति यह है कि लोग वहां पैदल नहीं चल पा रहे। वैसे में अगर अखाड़ों का स्नान होता है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर है, जो भीड़ है, एक बार फिर से अनकंट्रोल हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। और देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं, स्थिति ये है कि अब जो रास्ते हैं, यानी कि जो संगम जाने के लिए लोग जा रहे हैं, उन रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये सिर्फ अब आने का रास्ता है। पहले इसी रास्ते से लोग जा रहे थे, लेकिन अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर लोगों को वहां पर छोड़ा जाता है अचानक से तो वहां स्थिति बेकाबू हो सकती है। क्योंकि देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और चूंकि सुबह का वक्त है, क्योंकि जो लोग अपने घरों से निकले हैं वो 10 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो भीड़ है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। चूंकि सुबह में ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये आंकड़ा आज कितना जाएगा। क्योंकि सरकार का ये अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोगों की तादाद यहाँ पर नजर आ रही है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि 10 बजे के बाद जो ये भीड़ है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और देखिए, जो श्रद्धालु हैं, चूंकि दूसरी तरफ से जो पीपे के पुल हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, ताकि जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जाए, भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोगों का स्नान हो गया? जी। क्या वहाँ पर अभी कैसी स्थिति है? अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, लेकिन तब भी सुरक्षा है, पुलिस प्रोटेक्शन पूरा सतर्क है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आराम से नहा के आ गए बहुत अच्छे से। और मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत भीड़ ज़्यादा हो गई है। वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं। जगह नहीं है पैर रखने की भी। हाँ,
भी दब जा रहे हैं उसमें, बच्चे औरतें भी थोड़ा सा बोलना है भैया। बाबा की जितनी तारीफ की जाए योगी महाराज की उतनी उससे अच्छा कुछ नहीं है। इतनी दिव्य व्यवस्था किया है कि हम लोग कोई भी दिक्कत नहीं, संगम स्नान करके आ रहे हैं। बोलिए गंगा मैया की। तो देखिए ऋतु, लोग भी बता रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और यही एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर देखिए एक जगह, चूंकि संगम रोज हर किसी की कोशिश यही होती है कि संगम जाकर वो स्नान करे, क्योंकि चूंकि वो जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो वहां अगर 1 लाख या 1.5 लाख लोग भी आ जाते हैं तो जो पूरा इलाका है वो चौक हो जाता है। और चूंकि वहां से फिर निकलना, हालांकि देखिए बैरिकेडिंग की गई है, गैलरी बनाई गई है ताकि लोग वहां रुक ना सके, वो चलते रहे, नहीं तो अगर लोग रुकते हैं वहां पर तो स्थिति तब जाकर खराब होती है। तो आज जो चूंकि वहां कुछ चीजें देखी गई इसी वजह से, क्योंकि अचानक से 2 बजे के बाद लोग चारों तरफ से, चाहे हम इस रास्ते की बात करें, झूसी की बात करें, अरेल की बात करें, तो चारों तरफ से लोगों का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि जो पूरा संगम का एरिया था वो लोगों से खचाखच भर गया। हालांकि स्थिति अभी भी वहां पर ऐसी ही है कि लोग भरे हुए हैं, लेकिन अब प्रशासन क्या कर रहा है कि इस भीड़ को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट कर रहा है ताकि जो संगम का पूरा एरिया है उसको थोड़ा सा सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि देखिए अगर चारों तरफ से जब भीड़ का प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भीड़ एक जगह इकट्ठा होगी और वहां पर अव्यवस्था हो सकती है। तो अब प्रशासन, कई रास्तों को प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि जो भीड़ का प्रेशर है संगम क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में, थोड़ा सा कम हो सके।